किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम विद इन 2 to 3 सेकंड में फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना है। इस वीडियो में हम परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं बात करूँ 625, तो 625 का क्या आएगी वैल्यू आपके पास 25 आएगी। ठीक है, ऐसे अगर 576 है तो 570 का क्या हो जाएगा 24 होगा। तो जिनका अगर हमें परफेक्ट वैल्यू आए उन नंबर्स का हम यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। यूनिट डिजिट या फिर इकाई अंक से इसको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 to 9 के स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास 1, 2 का कितना 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49 और 8 का 64 और 9 का कितना होता है आपके पास में 81 होता है। तो यहाँ पे ये जो आपके पास में ये 1 है इसको हम क्या बोलेंगे यूनिट डिजिट। इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट या फिर इसको आप क्या बोलोगे इकाई अंक। यूनिट डिजिट या फिर इकाई अंक। 2 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, 3 के स्क्वायर में 9 आ रहा है, बट यहाँ पे देखो 4 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ये जो लास्ट वाला नंबर है उसको हम लेंगे। 5 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, 6 के स्क्वायर में कितना 36, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना 6, 7 का स्क्वायर 49 तो 49 का यूनिट डिजिट कितना 9, 8 का स्क्वायर 64 तो 64 में यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 और 9 का स्क्वायर 81 तो 81 में यहाँ पे ये जो 1 है वो क्या यूनिट डिजिट है। 1 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 है, 2 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 है, 3 के स्क्वायर का 9, 4 के स्क्वायर का 6, 5 के स्क्वायर का कितना आपके पास में 5, 6 के स्क्वायर का फिर से कितना आ गया 6 आ गया और 6 किसका था हमारे पास में इस 4 का था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 7 में कितना आ रहा है 9 आ रहा है और 9 हमारे पास में किसका है 3 का है। 8 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 आ रहा है तो यहाँ पे 2 के स्क्वायर में भी मेरे पास 4 आ रहा है और 9 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 आ रहा है तो 1 के स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। इसका मतलब ये कि जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका जो यूनिट डिजिट क्या होगा आपके पास में या तो कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पे देखो 1 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर में क्या आ रहा है 1 का स्क्वायर कितना हो रहा है 1, तो यहाँ पे कितना 1 और 9 का स्क्वायर 81, इसमें भी कितना आ रहा 1 आ रहा है। इसके बाद अगर मैं 2 के स्क्वायर की बात करता हूँ तो 2 में कितना आ रहा 4 और 8 में भी कितना आ रहा आपके पास में 4 आ रहा है। तो 2 का स्क्वायर या फिर 8 का स्क्वायर यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगा आपके पास में 4 आएगा। उसके बाद में 3 के स्क्वायर में कितना आ रहा है 9 आ रहा है या फिर यहाँ पे देखो 7 के स्क्वायर में भी क्या आ रहा है 9 आ रहा है। 3 का स्क्वायर या फिर 7 का स्क्वायर यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 होगा। उसके बाद में 4 में कितना आ रहा है 6 आ रहा है और उसके बाद में 6 का जो यूनिट डिजिट है वो भी कितना आ रहा है मेरे पास 6 आ रहा है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर या फिर 6 का स्क्वायर यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और 5 के स्क्वायर में क्या आ रहा है आपके पास में 5 आ रहा है तो 5 का स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा मेरे पास में 5 हो जाएगा। अब हमें बस इतना ध्यान रखना कि अगर हमारा यूनिट डिजिट 1496 आ रहा है, यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आ रहा है 1469, तो उसमें हम क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर के रूल से इसको हम सोल्व कर देंगे। यूनिट डिजिट 1 आ रहा है इसका मतलब क्या है कि 1 का स्क्वायर होगा या फिर मेरे पास क्या 9 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे देखो लास्ट में क्या आएगा या तो 1 आएगा या 9 आएगा आंसर में। तो यहाँ से आपको एक का ध्यान में रखना, जैसे हमें पता चला कि यूनिट डिजिट 1 है तो 1 के स्क्वायर में क्या आता है 1 आता है, उसके बाद में 9, तो 1 + 9 इन दोनों का जो सम है वो क्या होना चाहिए मेरे पास 10 होगा। यूनिट डिजिट 4 आ रहा है तो 2 के स्क्वायर में क्या आता है 4 आता है, एक नंबर 2 हो गया तो दूसरा हम क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। दूसरा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 8 लिखेंगे क्योंकि 2 + 8 क्या हो जाएगा आपके पास में 10 हो जाएगा तो इनका सम क्या होगा आपका 10 होगा। सेम ऐसे ही देखो आपके पास में यूनिट डिजिट अगर 9 आ रहा है इसका मतलब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो एक तो हमने लिख दिया 3 और दूसरा हमें क्या करना इनका सम करना 10, तो इसका मतलब दूसरा नंबर क्या होगा मेरे पास 7 होगा। 3 + 7 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 7 के स्क्वायर कितना होता है 49 और वहाँ पे भी यूनिट डिजिट क्या होता है 9 होता है। अगर यूनिट डिजिट 6 आ रहा है इसका मतलब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, तो हमें पता है एक तो मेरे पास 4 आ जाएगा, दूसरा हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। 4 + 6 कितना हो जाएगा मेरे पास 10 हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर भी क्या होता है 36, वहाँ पे भी यूनिट डिजिट क्या होगा आपका 6 होगा। हमें यहाँ पे इतने ही ध्यान रखने, अगर 5 आ रहा है तो वहाँ पे हम क्या कर देंगे 5 का स्क्वायर कितना 25, तो यहाँ पे ओनली 5 आएगा। बस हमें इतना ध्यान में रखना है कि अगर मेरे पास में एक नंबर मेरे को पता लग गया तो दूसरा मैं क्या कर दूंगा कि ऐसा क्या नंबर इस 1 में ऐड करूं जिससे मुझे मिल जाए 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। यूनिट डिजिट 4 आ गया तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, एक नंबर 2 आ गया
2 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें जिससे हमें मिल जाए 10, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास में 9 है तो यहाँ पे एक नंबर 3 तो दूसरा 7। अगर यूनिट डिजिट हमारा 6 है तो एक नंबर मेरा 4 होगा, दूसरा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इतना हमें ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसके बाद देखो आपके यूनिट डिजिट क्या है 1 4 9 6 5। इनके अलावा कौन कौन सा रह गया, यहाँ पे 2 रह गया, उसके बाद में कौन सा 3 रह गया, फिर 4 है, 5 भी नहीं, 5 है, यहाँ पे 6 आ गया, 7 और 8। अगर 2 3 7 8 है तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इतना हमें ध्यान में रखना। इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा होगा अगर यूनिट डिजिट या इकाई अंक 2 3 7 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। वैसे तो हमें बस इतना ही ध्यान में रखना। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे देखो 729 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हमें लास्ट में से 2 डिजिट का पेयर बनाना है और यहाँ पे जो रिमेनिंग रह गया उसको हम लेंगे। तो यूनिट डिजिट हमारे पास कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो हमें पता है कि जो 3 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 9 आता है। तो एक वैल्यू तो कितनी आ जाएगी मेरे पास 3 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 7 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, देखो 3 + 7 कितना हो रहा है 10 हो रहा है। तो एक नंबर अगर 3 आ रहा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारे पास 7 है, ये जो 7 है उसको हम रखेंगे। अब हम ये देखेंगे 7 ये किसके स्क्वायर से बड़ा है, तो 2 के स्क्वायर से तो ये बड़ा है और ये 3 के स्क्वायर से छोटा है, 3 के स्क्वायर से छोटा। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है और 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास 9 होता है और यहाँ पे 7 है। तो 7 आपके पास में कहाँ पे आ रहा है 4 और 9 के बीच में आ रहा है। तो हमेशा आपको क्या करना है ये छोटी वाली वैल्यू को लेना है, हमेशा आपको लेस देन वाली वैल्यू को लेना है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे पास 2 आ रहा है। तो इस 3 के पास भी हम 2 रखेंगे और 7 के पास भी 2 रखेंगे। अब हमारे पास में 2 आंसर आ गए, या तो हमारा आंसर 23 होगा या फिर हमारा आंसर कितना होगा 27 होगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो मेथड नंबर फर्स्ट मेथड में क्या कर रहा है, देखो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है मेरे पास 25 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 25 का स्क्वायर फाइंड आउट करूंगा, 25 का स्क्वायर फाइंड आउट करूंगा तो 25 में आपको क्या बता रखा है कि सबसे पहले यहाँ पे 5 है तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25। उसके बाद यहाँ पे ये जो 2 है 2 में एक नंबर इंक्रीज करेंगे, तो एक नंबर इंक्रीज करेंगे 3 और 3 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 6। 25 का स्क्वायर 625 हो गया। अगर इसमें किसी को डाउट हो रहा है तो मैंने स्क्वायर्स और मल्टीप्लिकेशन की वीडियो आपको डाल रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। पहले उनको देखना, इसके बाद ही आप इस वीडियो पे आना। 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625 हो गया और हमारे पास में जो गिवन नंबर है वो क्या है मेरे पास यहाँ पे 729 है। हमारा नंबर कितना 729 है। 729 625 से बड़ी वैल्यू है, यहाँ से क्या आपके पास में ये बड़ी वैल्यू है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जो 25 का स्क्वायर है उससे जो बड़ा आंसर होगा 25 के स्क्वायर से बड़ी वैल्यू क्या आपके पास 27। तो इससे जो बड़ी वाली वैल्यू है वो आपका आंसर हो जाएगी। तो यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा 27। तो इसका आंसर कितना होगा आपके पास में 27 इसका आंसर हो जाएगा। तो सेकंड मेथड में आपको क्या करना, एक वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 23 और दूसरा कितना 27 आ रहा है। तो 23 क्या है आपके पास 20 के आसपास का नंबर है और 27 क्या है 30 के आसपास का नंबर है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 20 का स्क्वायर फाइंड आउट करूँगा। तो 2 का स्क्वायर कितना 4 और यहाँ पे 0 है तो 2 0 यहाँ पे रख देंगे। फिर हम 30 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे 2 0 पुट करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। और हमारे पास गिवन वैल्यू क्या 729। अब यहाँ से बताओ 729 किसके पास है, 729 आपके पास 400 के पास है या फिर आपकी 900 के पास है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, देखो 729 में से अगर मैं 400 माइनस का करता हूँ तो यहाँ से कितना आता है 329 आता है। और यहाँ पे 900 में से अगर मैं 729 को माइनस करता हूँ तो यहाँ से वैल्यू कितनी आती है 171 आता है। तो इसका मतलब ये कि ये जो 729 है वो 900 के क्या आपके पास में पास है। तो यहाँ पे ये जो 30 है तो 30 के पास का जो आंसर है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 30 के पास में क्या आपके पास में 27, तो 30 के पास में कितना 27। तो इसके जो नियर में होगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 27 आंसर आ जाएगा। मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उन सबको मैं प्रॉपर तरीके से कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के बाद आप अपनी स्पीड के हिसाब से 2 3 या 5 सेकंड में आराम से इन क्वेश्चंस को आप बना लोगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
841 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, तो सबसे पहले इन दो नंबर्स को हम एक साथ लेंगे और यहाँ पे कितना रह गया, 8 रह गया। तो यहाँ पे हमारे पास में यूनिट डिजिट क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 किसके स्क्वायर में आता है, एक तो 1 के स्क्वायर में आता है। तो जैसे मैंने 1 लिखा, दूसरा यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 9 लिख दूंगा। इन दोनों का सम क्या होता है, 10 होता है। 9 का स्क्वायर भी क्या होता है, 81। वहाँ पे भी यूनिट डिजिट क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसके बाद इस 8 को देखना, यहाँ पे हम रखेंगे इस 8 को। अब 8 ये किसके स्क्वायर से ज़्यादा है और किसके स्क्वायर से कम है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 2 का स्क्वायर और यहाँ पे मैं रखूँगा 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो 8 आपका 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेस देन वाली वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इसके साथ हम यहाँ पे 2 रखेंगे और इस 9 के साथ भी हम 2 रखेंगे। 21 और 29 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार तो यहाँ पे हम 20 का स्क्वायर निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 00। उसके बाद हम यहाँ पे 30 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 9 और 00। और हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी है, 841। तो 841 किसके पास है, 841 आपके 900 के पास में। तो ये 900 के पास में, तो जो 30 के आसपास का जो स्क्वायर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 30 के आसपास की वैल्यू क्या आपके पास में, 29 है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका 29 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का आंसर कितना हो जाएगा, 29 आपका आंसर हो जाएगा। 676, तो हमें लास्ट में से दो नंबर को एक साथ लेना और यहाँ पे क्या रह गया, 6 रह गया। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पे 6 आ गया। तो 6 किसके स्क्वायर में आता है, मेरे पास 4 के स्क्वायर में। तो एक वैल्यू 4 है, तो दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ये जो 6 है इसको हमें देखना है। तो 6 आपका 2 के स्क्वायर से तो क्या होता है, बड़ा होता है, और ये 3 के स्क्वायर से छोटा होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी वाली वैल्यू को लेंगे। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास 2 आ गया। तो यहाँ से 24 होगा या फिर 26 होगा। अब इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, मेरे पास में 25 आ रहा है। इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, 25। तो मैं यहाँ से 25 का स्क्वायर फाइंड आउट करूँगा। तो 25 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 5 है इसका स्क्वायर लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 25। उसके बाद इस 2 को मैं एक नंबर इंक्रीज करके 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर 625 आ गया। और हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो है 676। तो 676 इस वैल्यू से क्या है, बड़ी वैल्यू है। इस वैल्यू से बड़ी वैल्यू है। तो 25 के स्क्वायर से जो बड़ा स्क्वायर होगा, 25 से जो बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पे, 26। तो 26 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास में, 26 इसका आंसर हो जाएगा। 576 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास में एक पेयर बन गया। यहाँ पे क्या रह गया, 5 रह गया। यूनिट डिजिट कितना, 6 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो एक तो 4 आएगा, दूसरा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो 5 है आपके पास में, ये 5 क्या है, ये 2 के स्क्वायर से तो बड़ा है और ये 3 के स्क्वायर से छोटा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो लेस देन वाली वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे 24 और यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। अब इसको हमें डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 का स्क्वायर करेंगे। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। और हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो कितनी है, 576 है। और इस बार ये जो वैल्यू है 576, ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, लेस देन है। ये जो वैल्यू है वो इस नंबर से क्या मेरे पास छोटी वैल्यू है। तो ये जब वैल्यू छोटी होगी तो 25 से जो छोटा नंबर होगा, 25 से जो छोटा नंबर है वो क्या, 24। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो कितना हो जाएगा, 24 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वैल्यू बड़ी आ रही है तो बड़ा वाला आपका आंसर होगा, अगर वैल्यू छोटी आ रही है तो आपका क्या हो जाएगा, छोटा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1024 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे। और यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारे पास कितना, 4 है। तो यूनिट डिजिट 4 है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो एक नंबर 2 आ गया, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इन दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास में कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 10 आ रहा है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 10। अब ये 10 किसके स्क्वायर से बड़ा है, ये आपके पास में 3 के स्क्वायर से तो ज़्यादा है और ये 4 के स्क्वायर से छोटा है। तो यहाँ पे 9 और 10, यहाँ पे कितना, 16। तो 9 और 16 के बीच में आ रहा मेरे पास में 10। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमेशा ये लेस देन वाली वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं लिखूंगा 32 और इस 8 के पास भी हम 3 ले आएंगे। अब हमारे पास में दो आंसर है, या तो 32 होगा या फिर 38 होगा। तो ये जो 32 है वो किसके पास है, 30 के पास है। और 38 आपके पास किसके पास है, 40 के पास है। तो एक तो मैं यहाँ पे 30 का स्क्वायर फाइंड आउट करूँगा।
तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास 9 और यहाँ पे एक 0 है तो यहाँ पे 2 0 लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 40 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना 16 और एक 0 है तो यहाँ पे 2 0 और हमारे पास में जो गिवन वैल्यू है वो क्या 1024। 1024 हमारा 900 के पास है या फिर 1600 के पास है, तो ये हमारा 900 के पास है। तो 1024 900 के पास है। जो 30 के आसपास की वैल्यू है वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा मेरा 32 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 32 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 1225 यहाँ पे सबसे पहले इनका पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है मेरे पास 5 आ रहा है, तो 5 आपका ओनली 5 से आता है। और यहाँ पे जो नंबर है वो कितना मेरे पास 12 यहाँ पे ये 3 के स्क्वायर से तो बड़ा है और ये 4 के स्क्वायर से क्या है छोटा है। तो यहाँ पे कितना 9 और यहाँ पे 12 यहाँ पे 16। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ये छोटी वाली वैल्यू लेते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 आएगा। तो 35 इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे आप वैसे भी देख सकते हो चेक करने के लिए कि अगर मुझे 35 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा इस 5 का स्क्वायर करूँगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। उसके बाद में ये जो 3 है इस 3 में एक वैल्यू इंक्रीज करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 12 आएगा। तो 1225 इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये आंसर हमारा करेक्ट है। 1296 सबसे पहले यहाँ पे इनका पेयर बनाएंगे और यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट अगर 6 आ रहा है इसका मतलब आपके पास में 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। या तो 4 आएगा या फिर मेरे पास कितना आएगा 6 आएगा। इसके बाद यहाँ पे ये जो 12 आ रहा है इसको हम देखेंगे। तो 12 आपके पास में किसके बीच में आ रहा है 12 3 के स्क्वायर और यहाँ पे कितना 4 का स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या लेंगे लेस देन वाली वैल्यू लेंगे। तो लेस देन वाली वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ पे मैं 3 रखूँगा और यहाँ पे 3 रखूँगा। तो या तो 34 होगा या फिर कितना होगा 36 होगा। अब इन दोनों के जो बीच में नंबर है वो कितना आता है मेरे पास 35 आता है। तो 35 का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर करूँगा तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख दूंगा 25। उसके बाद में ये जो 3 है इसको मैं एक नंबर इंक्रीज करके इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा 12 आएगा। तो 1225 वैल्यू आ जाएगी। 35 का स्क्वायर 1225 आ रहा है और यहाँ पे ये जो गिवन वैल्यू है वो कितनी है 1296। इसका मतलब ये जो हमारी गिवन वैल्यू है वो इस वैल्यू से क्या है यहाँ पे बड़ी वैल्यू है। तो जो 35 है इससे जो बड़ी वाली वैल्यू है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 36। तो 36 हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 2601 इसका सबसे पहले हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे। तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है मेरे पास 1 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट 1 है इसका मतलब या तो मेरे पास में 1 होगा और दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। इसके बाद हम इस 26 को देखेंगे। 26 यहाँ पे देखो 5 के स्क्वायर से तो क्या ये ज़्यादा है। तो 5 का स्क्वायर आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 6 का स्क्वायर आएगा। 5 का स्क्वायर कितना 25 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। और हम हमेशा यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ से लेस देन वाली वैल्यू लेंगे। तो यहाँ से 5 को मैं रखूँगा तो या तो 51 या फिर 59 मेरा आंसर होगा। 51 आपका 50 के आसपास का नंबर है और यहाँ पे 59 क्या 60 के आसपास का नंबर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे 50 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो 50 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और इसके बाद यहाँ पे 2 0 लिखेंगे। और 60 का स्क्वायर फाइंड आउट करूँगा तो 6 का स्क्वायर कितना 36 एक 0 तो यहाँ पे 2 0 आ जाएगा। गिवन वैल्यू है 2601। तो ये जो 2601 है ये वैल्यू हमारे पास में 2500 के पास की है ना। एक वैल्यू 2500 दूसरी 3600 है। तो ये 2600 किसके पास है ये 2500 के आसपास है। इसका मतलब ये जो 50 के आसपास की जो वैल्यू होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा और इसका आंसर कितना हो जाएगा 51 इसका आंसर हो जाएगा। 7569 सबसे पहले इसका पेयर बनाएंगे और यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना 9 है। इसका मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 एक वैल्यू 3 तो दूसरी वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद इस 75 को हम देखेंगे तो 75 हमारा किसके आसपास है। यहाँ पे देखो 75 की बात करता हूँ तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 तो इससे तो ये वैल्यू ज़्यादा है। और यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास 81 तो 81 के ये बीच में। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लेंगे 8 लेंगे। तो 8 आएगा तो यहाँ पे या तो 83 आंसर होगा या फिर 87 आपका आंसर होगा। अब इसको हम फाइंड आउट करने के लिए 83 80 के आसपास की वैल्यू है, 87 90 के आसपास की वैल्यू है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 80 का स्क्वायर फाइंड आउट करूँगा। 8 का स्क्वायर कितना 64 एक 0 है तो यहाँ पे 2 0
उसके बाद 90 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। 9 का स्क्वायर कितना 81 और यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे 2 0 पुट करेंगे। उसके बाद गिवन वैल्यू है 7569। 7569 हमारी किसके पास है 8100 के पास है। इसका मतलब 90 के जो पास होगा वो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 90 के पास की वैल्यू क्या आपके पास में 87, तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 87 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 17161 सबसे पहले इसका यहाँ पे पेयर बनाएंगे तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई मेरे पास में 1 आ गई। इसका मतलब या तो मेरे पास में 1 होगा या फिर यहाँ पे कितना होगा 9 होगा। इसके बाद हमारे पास में वैल्यू कितनी है 171, तो 171 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास 169 और यहाँ पे जो 14 का स्क्वायर है वो कितना होता है मेरे पास में 196 होता है। ठीक है, तो ये 13 और 14 के बीच की वैल्यू है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे लेस देन वाली वैल्यू लेंगे। तो लेस देन में कितना आ रहा है यहाँ पे 13 आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसमें 13 रखेंगे और इस पे भी मैं क्या कर दूंगा 13 लगा दूंगा। तो इसका मतलब या तो आंसर कितना होगा 131 या फिर आंसर होगा मेरा 139। 131 130 के आसपास की वैल्यू है और 139 140 के आसपास की वैल्यू है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 130 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 2 0 लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 140 के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे 2 0 लगाएंगे। गिवन वैल्यू है 17161, तो 17161 है और ये किसके पास में ये 16900 के पास में और यहाँ पे कितना 19600, तो ये किसके पास में 16900 के पास में। इसका मतलब 130 के आसपास की जो वैल्यू होगी वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 131 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 131 इसका आंसर हो जाएगा। 24649 सबसे पहले इसका पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ गया मेरे पास में यूनिट डिजिट यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट 9 इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है। एक वैल्यू 3 आएगी और दूसरी वैल्यू हम यहाँ पे 7 लेंगे। उसके बाद हमारे पास में गिवन वैल्यू क्या है 246, तो ये जो 246 है ये वैल्यू किसके आसपास होती है यहाँ पे देखो 246 की अगर मैं बात करता हूँ तो 15 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और यहाँ पे जो 16 का स्क्वायर है वो कितना होता है 256 होता है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है आपके पास में 15 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच में, तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे जो लेस देन वाली वैल्यू इसका मतलब यहाँ पे क्या लेंगे 15 लेंगे। तो हमारे पास में ये 3 के पास 15 आएगा और 7 के पास भी कितना आएगा 15 आएगा। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे 153 ये 150 के आसपास की वैल्यू है और 157 ये 160 के आसपास की वैल्यू है। 150 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और यहाँ पे 2 0 लगा देंगे। उसके बाद 160 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 16 का स्क्वायर 256 और यहाँ पे 2 0 लगा देंगे। गिवन वैल्यू 24649 इसका मतलब 24649 और ये जो वैल्यू है हमारे पास में ये 25600 के आसपास की वैल्यू है। इसका मतलब 160 के आसपास की जो वैल्यू है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 160 के आसपास कितना मेरे पास में 157, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 157 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना लिखेंगे हम 157 इसका आंसर लिखेंगे। 85849 तो इसका पेयर बनाएंगे तो यहाँ से तो कितना हो जाएगा 49 और इन वैल्यू को हम एक साथ लेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ गया यूनिट डिजिट यहाँ पे 9 आ गया। इसका मतलब या तो कितना हो जाएगा आपके पास में 3 होगा या फिर यहाँ पे 7 होगा। इसके बाद हमारे पास वैल्यू कितनी है वैल्यू हमारे पास 858, तो 858 किसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे देखो अगर मैं 30 का स्क्वायर लेता हूँ तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, तो 900 से ये वैल्यू छोटी है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 29 का स्क्वायर आएगा और 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841 होगा। 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए या फिर हम सेम नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं या फिर आप स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सारी वीडियो मैंने डाल रखे प्लेलिस्ट में जाके आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो 858 है वो किससे कम है आपके पास में 900 से तो कम है और 841 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी 29 आएगा। तो 29 को हम यहाँ पे रखेंगे 3 के पास 29 और यहाँ पे 7 के पास भी कितना आएगा 29 आएगा। इसके बाद हमें क्या करना है ये जो आपके पास में 293 है 293 है ये किसके आसपास की वैल्यू है ये 290 के आसपास की वैल्यू है और यहाँ पे ये जो 297 है ये आपके पास में 300 के आसपास की वैल्यू है। अब इन दोनों का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे।
290 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे देखो 29 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास 841, एक जीरो तो यहाँ पे 2 जीरो लगाएंगे। और यहाँ पे देखो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 और एक जीरो तो यहाँ पे 2 जीरो लगाएंगे। और हमें जो गिवन वैल्यू है, गिवन वैल्यू कितनी है मेरे पास 858 और इसके बाद कितना गिवन है यहाँ पे 49 गिवन है। तो ये वैल्यू किसके आसपास है, यहाँ पे देखो 84,100 है और ये मेरे पास है 90,000 और वैल्यू कितनी है मेरी 85,000। ये वैल्यू इस वैल्यू के आसपास है, तो यहाँ से हमारे पास में जो 290 के आसपास की वैल्यू है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 290 के आसपास की वैल्यू कितनी है 293 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से इसका हम आंसर क्या लिख देंगे 293 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें पेयर बनाना है, सबसे पहले इसके पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट मेरे पास में 9 है तो यूनिट डिजिट 9 है तो इसका मतलब या तो 3 होगा या फिर आपके पास में 7 होगा। इसके बाद ये जो गिवन वैल्यू मेरे पास कितनी है 4998, तो 4998 किसके आसपास की वैल्यू है 4900 के आसपास की वैल्यू है। इसका मतलब यहाँ पे देखो जो 70 का स्क्वायर है वो कितना होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और यहाँ पे एक जीरो है तो 2 जीरो। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास में 70 के स्क्वायर से तो ये वैल्यू बड़ी है और 71 के स्क्वायर से ये वैल्यू छोटी है और 71 का स्क्वायर कितना होता है 5041 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं 70 लिखूंगा और यहाँ पे भी मैं 70 लिखूंगा। दो वैल्यू आगे 703 या फिर 707 हमारा आंसर होगा। अब इसको चेक करने के लिए ये वैल्यू मेरी 700 के आसपास है और ये वैल्यू किसके आसपास है आपके पास 710 के आसपास है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 700 का स्क्वायर फाइंड आउट करूंगा। तो 700 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ पे हम 4 जीरो पुट कर देंगे। 710 का स्क्वायर फाइंड आउट करूंगा तो यहाँ पे देखो 71 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5041, एक जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो पुट करेंगे। गिवन वैल्यू 499849, इसका मतलब कितना है 4,99,000। ठीक है, और ये वैल्यू कितने मेरे पास 4,90,000 और ये वैल्यू है 5,41,000। तो ये वैल्यू किसके आसपास है, ये वैल्यू 5 लाख के आसपास है, तो ये वैल्यू इसके आसपास है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो वैल्यू 710 के आसपास होगी वो वैल्यू मेरी आंसर होगी। तो 710 के आसपास की वैल्यू क्या 707, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा 707 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे, उसके बाद ये वैल्यू एक साथ आएगी। तो यूनिट डिजिट कितना, यूनिट डिजिट मेरे पास 4 है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है। एक नंबर 2 आ गया तो दूसरा नंबर कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास में ये जो नंबर रह गया वो कितना रह गया 10,160। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू रह गई 10,160 और यहाँ पे ये किसके आसपास है 10,000 के आसपास है। तो 100 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, 100 का स्क्वायर होता है 10,000 होता है। इसका मतलब 100 के स्क्वायर से तो ये वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ पे आपके पास में 101 के स्क्वायर से ये वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। और 101 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखो आपको मल्टीप्लाई में भी मैंने बता रखा है सेम नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 101 आपके पास 100 से एक ज़्यादा तो यहाँ प्लस का 1 और ये भी एक ज़्यादा तो प्लस का 1। अब इन दोनों को मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास में 1 आएगा, बट हमें लास्ट में कितना लेना 2 डिजिट लेना, 2 डिजिट लेना है। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 01 पुट करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 101 है इसमें चाहे तो इस 1 को ऐड कर दो या फिर इस 101 में इसको 1 ऐड कर दो, यहाँ से कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10201, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में कितनी वैल्यू आ गई 100 आ गई, तो यहाँ पे मैं 100 लिखूंगा और यहाँ पे भी मैं 100 लिखूंगा। अब इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए ये वैल्यू मेरे पास किसके आसपास है 1000 के आसपास है और ये वैल्यू किसके आसपास है 1010 के आसपास है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1000 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो 1000 का स्क्वायर फाइंड आउट करूँगा, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 3 जीरो है तो यहाँ पे हम 6 जीरो पुट करेंगे। उसके बाद हम 1010 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो 101 का स्क्वायर कितना मेरे पास यहाँ पे 10201 और यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे हम 2 जीरो पुट करेंगे। और गिवन वैल्यू मेरे पास कितनी यहाँ पे 10160 और यहाँ पे कितना 64 है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितने मेरे पास में 10 लाख के आसपास की वैल्यू है और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में 10 लाख है
और यहाँ से कितना ये वैल्यू है 10,20,000 है और ये वैल्यू कितनी है 10 लाख मेरे पास 16,000। तो ये वैल्यू किसके आसपास की वैल्यू है, ये वैल्यू आपके पास इसके आसपास की वैल्यू है, ये 10,20,000 के पास की वैल्यू है। इसका मतलब 1010 के आसपास की जो वैल्यू है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में 1008 इसका आंसर हो जाएगा, 1008 इसका आंसर हो जाएगा और यहीं पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है।